सुबह मैंने जनता दल सेकुलर का मेंबरशिप फॉर्म भरा और मुझे टिकट भी मिल गया, फॉर्म ए फॉर्म भी। अभी मजबूरी है, अपने पार्टी वालों ने नहीं दिया तो कहीं से तो लड़ना है, लड़ेंगे। और जनता दल सेकुलर महागठबंधन में एक मेजर पार्टनर है। उम्मीद करते हैं दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो सेकुलर फोरम है। कम से कम हम कांग्रेस से जो आए हैं अपने सेकुलर एजेंडा से जुड़े हुए हैं, तो कभी एक साथ काम करने को मौका मिलेगा। और पब्लिक से दरख्वास्त है हमारे वोटर्स से कि भाजपा अगर दोबारा दिल्ली में सरकार बनाती है तो अमित शाह जी ने नॉर्थ लखीमपुर तक आके हमें ललकारा है कि सीएबी फिर आएगा। तो जिन लोगों को इतना समझ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर पारित होता है भाजपा सरकार के दोबारा आने से, तो हमारे उत्तर पूर्व में क्या हलचल मचने वाली है, भूकंप भूचाल क्या आएगी, तो उसके लिए हम सोच समझ के वोट डालना है। स्पेशली एमपी में, क्योंकि सरकार बनाने, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उनको यहाँ से भाजपा हमारे एमपी की ज़रूरत होगी। और अभी पिछले बार हमने सरकार में देखा है कि सीएबी का जो लोकसभा में डिबेट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो एमपी है उन्होंने, बीजेपी एमपी साहब ने सीएबी के बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसी तरह से हमारी जो आवाज़ है वो दबती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उनकी हाई कमांड की बात चलती है। तो ये एक मेजर हमारा इशू रहेगा। और मेरा अपना जो मुद्दा है, बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं तो इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। तो आप सबको, हम सबको मालूम है कि जहाँ देश के लिए या राज्य के लिए कानून बनता है, जनता की वेलफेयर के लिए जब कानून बनता है, तो कानून पार्लियामेंट में और असेंबलीज में बनता है। तो असेंबलीज और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी समझ बूझ के मुताबिक उनके देख रेख में जो कानून बनता है वो जनता के हित में है या नहीं है, वो बात आज के जो युवा पीढ़ी है बहुत अच्छे समझ रहे हैं। और मेरा अपना जो मेजर मुद्दा है वो है कि अरुणाचल आज पिछले कुछ सालों से जिस दौर से गुजर रहा है, वो बहुत हद तक हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उनके थोड़ा समझ के परे है, क्योंकि वो अभी भी ट्रेडिशनली रूटेड है। और जो पढ़े लिखे लोग बाहर निकल के आए हैं उनको अपना दाना पानी का बंदोबस्त में, नौकरी पेशा का बंदोबस्त में, कामकाज में वो इतना डूब जाता है कि कानून किस किस्म से बन रहा है, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कानून का हमारे स्टेट पे, हमारे भविष्य पे, हमारे आने वाले पीढ़ियों के ऊपर कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उस पर हम लोग बहुत गौर नहीं कर रहे हैं।